नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, आज तारीख है 12 नवंबर। 12 नवंबर और 13 तथा 14 नवंबर को कैसा मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। इस समय सबसे बड़ी खबर बन रही है, हवा में जो ठंडक है और उसके चलते जो तापमान गिर रहा है वो। सर्दी बढ़ रही है और सर्दी सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई राज्यों पर अपना प्रभाव समय से बहुत पहले दिखा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह का मौसम आज रहेगा और कल 13 नवंबर और उसके बाद 14 नवंबर को रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा सक्रिय हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी जो हवा है, पूर्व उत्तर क्षेत्रों की तरफ से होकर आते आने वाली, वो यहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ अपना प्रभाव दिखा रही है। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में साउथ पेनिनसुलर रीजन का वो हिस्सा प्रभावित हो रहा है जहाँ पर आमतौर पर इस समय बरसात होती रहती है। साथ में कुछ रीजन में इधर भी बरसात होती है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी बरसात होती है, लेकिन इधर अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। लेकिन दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों से लेकर आंतरिक रीजन तथा केरल और लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें बेंगलुरु शामिल है और हसन मैसूरू शामिल हैं, इन भागों में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, साथ ही गुजरात, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई और क्लियर वेदर वाला होगा। थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट का जो क्रम है वो अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई और आसपास के भागों से लेकर के नागपुर और बालासोर भद्रक तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों में थोड़ा सा ठहरेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में नमी ऐड होने वाली है और कुछ तापमान में गिरावट का क्रम यहाँ पर भी कुछ समय के लिए रुकने वाला है। लेकिन कई राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है और गिरता जा रहा है। दिल्ली और उत्तर भारत के भागों में तो तापमान में कमी है ही है, लेकिन आप कल्पना कीजिए, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बिलासपुर, इन जगहों पर भी पारा पहुंच रहा है 7-8 डिग्री की रेंज में, जो सामान्य से तकरीबन 8 डिग्री बिलो है। कल सीकर में सबसे कम मैदानी क्षेत्रों में तापमान था और आज रहा है अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में, जहां पर तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों, हवा का असर, ठंडी हवा का असर पहुंचने में यहाँ पर समय लगा है। इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों पर तापमान में कमी नहीं थी, औसत से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड तक का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है भारत का, वो पूरा क्लियर और ड्राई वेदर वाला रहेगा। और इन सभी भागों में दोस्तों, अधिकांश जगहों पर दिन में थोड़ा सा ब्राइट सनी स्काई है, क्योंकि चमकती धूप होने के कारण दिन का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर रहा है। जहाँ पर 17-18 होना चाहिए, वहाँ पर 20 हो रहा है। लेकिन मिनिमम टेम्परेचर अच्छे से नीचे जाना शुरू कर चुका है श्रीनगर, गुलमर्ग, शिमला और देहरादून, मसूरी समेत सब तमाम जगहों पर। नीचे के क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र क्लियर रहेगा। और बीच में, जैसा कि मैंने कहा, कि जब हवा की रफ्तार यहाँ पर थोड़े समय के लिए दक्षिणी हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों तथा राजस्थान कुछ भाग और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, इन क्षेत्रों में जैसे ही हवा की रफ्तार कम होगी, विंड स्पीड, वैसे ही यहाँ पर पोल्यूशन लेवल, धुंध, ये सब कुछ बढ़ जाएगा। सब कुछ बढ़ने का मतलब है कि प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाएगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाएगा। तो ये स्थिति हो सकती है, लेकिन ये परसिस्टेंट नहीं रहेगा। धूप रहेगी, धुंधली रहेगी, थोड़ा सा बीच बीच में हवा की रफ्तार बढ़ते ही धूप जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब हवा की रफ्तार कम होगी तो पोल्यूशन और धुंधलापन दिखाई पड़ेगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर, और यहाँ पर तापमान में गिरावट का क्रम कुछ समय के लिए कम हो रहा है, लेकिन सर्दी इन जगहों पर भी, या कहें कि तापमान औसत से नीचे इन सभी जगहों पर भी, यानी कि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों तक भी ठंडी हवाओं का असर पहुंच रहा है। दोस्तों, अब 14 नवंबर के मौसम की बात करते हैं। 14 नवंबर, माफ़ कीजिएगा, 13 नवंबर की। आज 12 है, कल 13। तो 13 नवंबर को यहाँ पर दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। जैसा आज दिख रहा है, लगभग वैसा ही परिदृश्य कल भी रहेगा। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन में बापतला और मछलीपट्टनम, नेल्लोर तक संभावना रहेगी, और चेन्नई से लेकर के पूरा त्रिवेंद्रम तक संभावना इधर नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से सक्रियता बढ़ने के बाद थोड़ा से बादल यहाँ पर बढ़ेंगे। आज भी और कल भी मुंबई और विशाखापत्तनम के नीचे के भागों में थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे, लेकिन बरसात यहाँ पर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा और आसपास के भागों में बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर तो भले ना रहे, थोड़े समय के लिए बादल आ जाएं, लेकिन ड्राई ज़रूर रहेगा पूरे क्षेत्र में मौसम। उत्तर भारत के पहाड़ों पर
कोई पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर नहीं है। इस समय इतना लंबा गैप आमतौर पर मिलता नहीं है दोस्तों नवंबर महीने में। और आपको बता दूं कि जैसे ही कोई डब्ल्यू डी यहाँ पर पहुँचेगा, ये जो ठंडक है, ये जो आप तापमान यहाँ गिरता हुआ देख रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में, ये सब रुक जाएगा। अगर ये सिस्टम धीमी गति से आता है पीछे से और बारिश उत्तरी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान में देते हुए, तो धीरे धीरे ये सिस्टम जब जम्मू कश्मीर पर पहुंचने वाला होगा, उस दौरान यहाँ से उत्तर की जो हवा है वो चलनी बंद हो जाएगी, ये बाधित हो जाती, क्योंकि इसका जो फ्रंट है, पहली बात तो ये अपने आप में एक विंड प्रेशर है। तो जैसे ये प्रेशर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट होगा जो गर्म होगा, और ये गर्म हवा इस हवा में ऐड हो जाएगी और हवा की रफ्तार भी मंद पड़ जाएगी। अगर इस हवा की रफ्तार मंद पड़ जाएगी तो इसको ब्रेक करेगी इधर की हवा। कहीं से भी अगर हवा को उठने का मौका मिला तो ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब इधर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की हवा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचेगी तो टेम्परेचर इन सभी जगहों पर, मिनिमम टेम्परेचर खासतौर पर, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कोई डब्ल्यू डी नहीं आ रहा है, लेकिन इसलिए ये जो सिचुएशन है इस समय, ये जारी रहने वाली है तमाम जगहों पर। पूर्वोत्तर में लाइट रेन हो सकती है। 14 नवंबर को आप देखिए थोड़ा सा परिवर्तन जो अभी मुंबई तक नज़र आ रहा है, वो अहमदाबाद और वडोदरा से लेकर के भोपाल और जबलपुर समेत रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर और भुवनेश्वर तक, इन सभी भागों में हवा की रफ्तार कम हो रही है। तो यहाँ पर मुंबई, सूरत, वलसाड़, नवसारी और बैतूल, जबलपुर, धार, खंडवा, खरगोन और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूरब में ओडिशा के तमाम ज़िलों में, और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर, और आंध्र प्रदेश में भी, इन सभी जगहों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे। आसमान पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा, लेकिन बरसात यहाँ पर कहीं पर भी संभावित नहीं है। शायद 1% एरिया भारत का ऐसा हो जब 14 नवंबर को उस जगह पर 1% भूभाग पर बरसात दर्ज की जाए। बाकी 99% एरिया पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। बरसात की कोई संभावना नहीं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा एक्टिव यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खासतौर पर कोस्टल बेल्ट में तमिलनाडु के, और चेन्नई, पुदुचेरी समेत उत्तरी तटीय तमिलनाडु तथा केरल में और लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर हो सकती है। बहुत भारी या बहुत ज़्यादा जगहों पर तो नहीं संभावित है, लेकिन कुछ एक जगहों पर संभावित रहेगी। उत्तर में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार तथा झारखंड के अधिकांश भाग, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में उत्तर की हवाओं का असर तीसरे दिन भी जारी रहेगा और मौसम में ठंडक का एहसास इन भागों में बना रहेगा। और दोस्तों, जब तक कि डब्ल्यू डी नहीं आता है अगला, जिसका मैंने जिक्र किया, पश्चिमी विक्षोभ जब तक नहीं आएगा या यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से कोई सर्कुलेशन इस तरह से नहीं बनेगा और वो हवा को थ्रो नहीं करेगा इसी तरह से यहाँ पर अरब सागर में, तब तक इस तरह की जो उत्तर की हवा है उसके आने का क्रम जारी रहेगा, और जब वो हवा आती रहेगी तो टेम्परेचर इसी रेंज में बना रहेगा। अगर कुछ और बदलाव मौसम में होंगे तो ज़रूर अपडेट करूंगा आपको अगले वीडियो के माध्यम से, जो आप देख सकते हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।